साचे दरबार की जय। आज हम माँ नैना देवी के दरबार में खड़े हैं और माँ नैना देवी का यह जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शक्तिपीठ है। यहाँ पे सती पार्वती के अंग गिरे थे। जो 51 शक्तिपीठ पूरे विश्व में हैं उनमें से नैना देवी एक है। यहाँ पे सती जी जो है वो नैन गिरे थे और नैन गिरने की वजह से यहाँ पे नैना देवी नाम जो है वो माँ नैना देवी का पड़ा है। और यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ से पूर्ण करवा के माँ के दरबार से जाते हैं। यह बड़ा ही विचित्र स्थान है। यहाँ पे बहुत अद्भुत चमत्कार होते हैं और जो भी भक्त सच्ची कामना के साथ यहाँ पे माँ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। विशेषकर आजकल जैसे नवरात्रे चले हुए हैं तो इन नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करने का एक विशेष महत्व है, उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे लाखों श्रद्धालु माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। जय माता की। सभी भक्तों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम भगवती नैना देवी के प्राकट्य का आपको वृत्तांत सुनाएंगे। ये तारालय पर्वत पर महिषासुर का मर्दन किया गया था। जब महिषासुर को मारा गया तो देवी की क्रोध में बड़ी बड़ी आंखें होने के कारण देवताओं ने उसके वध के बाद जयतु नैने के पुष्प वृष्टि की। उसके बाद नेत्र स्वरूप में भगवती नैना यहाँ पर स्थापित हुई और स्वयं मूर्ति का निर्माण हुआ। उसके बाद राजा बिलासपुर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहाँ तभी से ही यहाँ की पूजा पद्धति शुरू है। जय माता। नैना देवी में एक मान्यता यह भी है कि माँ भगवती ज्वालामुखी जो है वो माँ भगवती नैना देवी से मिलने के लिए आती हैं। उस समय माता जी ज्वाला जी की जो ज्योति है वो चल करके, वो हवा में चल करके जो है वो मंदिर में आती है। और मंदिर के बैक साइड में जो है वो एक स्थान है जिस की छत पे जो है वो श्रद्धालु जो है वो बड़े उमंग और उत्साह के साथ उस छत पे जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पे जो है वो ज्योति के दर्शन होते हैं। वहाँ पे त्रिशूल लगा, उस त्रिशूल पे ज्योति के दर्शन होते हैं। और श्रद्धालु जो हैं वो किसी मीठे को लेकर के या फूल को लेके जब खड़े होते हैं और माँ भगवती को बड़े ही प्रेम भाव से पुकारते हैं तो माँ भगवती ज्वालामुखी जो है वो ज्योति रूप में अपने श्रद्धालुओं को जो दर्शन देती हैं और उनकी मनोकामनाएँ पूरी करती हैं। जय माता दी। मैं इस समय नैना देवी मंदिर से पुजारी अभिषेक शर्मा और शारदीय आश्विन नवरात्रों के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मंदिर के प्रांगण में एक हवन कुंड है, बहुत ही प्राचीन हवन कुंड है। और वह जो हवन कुंड है वो अष्टस्र जो है वो हवन कुंड है जिसके 8 कोण हैं, जिससे उसको कमल के दल के समान माना गया है। और नैना देवी यह जो हवन कुंड है यह पूरे भारत में बहुत कम आपको मिलेगा और सर्वविध सौख्य को प्रदान करने वाला यह हवन कुंड है। इस हवन कुंड की जो विशेषता है वो ये है कि इस हवन कुंड में आप जो कुछ भी आहुति डालते हैं वह आहुति का जो शेष होता है वो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखने में यह हवन कुंड मात्र 1 हाथ जो है वो गहराई का है, लेकिन इसमें आज तक इतना हवन हो चुका है लेकिन उसमें से शेष निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जींद से आए हैं जी, हमारी पूरी संगत माता के दर्शनों के लिए। माता ने खूब दर्शन दिए और माता के आशीर्वाद हमारा सभी के ऊपर है। जय माता।